हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर महामैराथन। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं महामैराथन लेकर आऊँगा और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके मैंने पूरी वीडियो डाल दी है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल पर। आज मैंने सोचा था क्यों ना एक ही क्लास में जितना कवर हो उसे कवर कराया जाए और दूसरी क्लास में जितना बचेगा उसे कवर करा देंगे। तो आज हम मतलब कई सारे टॉपिकों को इसी क्लास में फिनिश करेंगे। ये आपकी महामैराथन क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। हम डीप लेवल तक जाएंगे कॉन्सेप्टों के साथ और हम धीरे धीरे चलेंगे, बट पेशेंस के साथ आप बैठ जाना। जितनी देर मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूँ उतनी देर आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ध्यान से देखते जाना। अब मैं चालू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यदि हम पोस्टमार्टम करें तो ये होता है वैद्युत स्थितिकी। क्या होता है? वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी यानी इसमें आवेश आपका रुका हुआ होगा, विराम अवस्था में रहेगा। इसमें आपका आवेश विराम अवस्था में रहेगा। हम इसी की बात करेंगे कि आवेश हमारा विराम अवस्था में कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालें आवेश। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। अब देखो चार्ज क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। चार्ज अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपने यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर का नाम सुना होगा, मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। वो पहली वीडियो पुरानी वीडियो है, उसकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को लेकर देखिए। आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इससे कोई दूसरी राशि से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आवेश एक मूलभूत प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आवेश एक मूलभूत प्रॉपर्टी होती है। और आवेश की हम डेफिनेशन देखें, किसी वस्तु के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उपस्थित मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम कहते हैं आवेश। ठीक है, या हम ऐसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, किसी वस्तु का एक ऐसा मूलभूत गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम कहते हैं आवेश कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी या आप नोट करते जाना। मैंने पिछली वीडियो में डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल पूर्वक मैंने डीप लेवल से कराया है। इसमें यदि मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ नहीं, बता तो दूंगा पर लिखाऊंगा नहीं, ये मतलब टाइम कंज्यूम होगा आपका। हम इसमें कॉन्सेप्टों की बात करेंगे ओनली। ठीक है, ठीक है, मैंने डेफिनेशन तो इसकी बता दी। अब हम इसके नॉलेज देखते हैं, इसके डीप लेवल में जाते हैं। आवेश किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से देखो, आवेश एक मूलभूत गुणधर्म है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। मूलभूत गुणधर्म है। ठीक है, मूलभूत गुणधर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। मूलभूत गुणधर्म यानी ये फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टी है क्या, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी कह सकते हैं आप। यानी आवेश आपका कौन सा रूप है, आवेश का रूप कौन सा है, ये मूलभूत गुणधर्म है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करें, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, आवेश क्या करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर नहीं, आवेश वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब कैसे? सपोज आपकी बाइक है, यदि आप अपनी बाइक पर कोई मतलब वस्तु लेकर जा रहे हैं और उस पर आवेश उपस्थित है, यदि आप बाइक को पहले 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चला रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चला रहे हैं, तो आवेश की प्रॉपर्टी भी वही है जो पहले थी। यदि आपने 30 किलोमीटर से लेके उसकी स्पीड कर दी 60 किलोमीटर प्रति आवर, तो आवेश की जो पहले आवेश था उतना ही अब रहेगा और जो पहले था उतना ही अब रहेगा। ठीक है, उतना पहले था जब भी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये आवेश, इसलिए आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं अपनी मतलब धंधों को, या आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चला लो, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है
बिल्कुल करता है आवेश द्रव्यमान पर। आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। क्यों करता है अब निर्भर? ध्यान से देखो, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर क्यों करता है ये भी आपको मैं बता ही देता हूँ। देखो, आवेश कहीं तो लटका हुआ नहीं होता है, तैरता हुआ तो कहीं रहता नहीं है। आवेश किसी भी वस्तु पर उपस्थित होता है, ठीक है। ये मार्कर है तो इस पर कुछ ना कुछ तो आवेश उपस्थित होगा, इसलिए आवेश थोड़े से द्रव्यमान मिल जाए आवेश को तो उस पर वो डिपेंड हो जाता है, निर्भर करने लगता है। थर्ड पॉइंट क्लियर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान की डेफिनेशन में बताऊंगा आपको। द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या होती है? किसी पदार्थ में निहित द्रव्यमान की या निहित पदार्थ की मात्रा, वो आपका मास कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा वैसे। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ, मेरा तो इसमें और पॉइंट रह गए हैं, ध्यान से देखो। देखो, यदि आवेश विराम अवस्था में उपस्थित है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यदि आवेश विराम अवस्था में है, यानी ध्यान से देखो, यदि आवेश विराम अवस्था में है यानी Q बराबर 0 है, ये हो गई आपकी विराम अवस्था की कंडीशन। किसकी हो गई? विराम अवस्था की कंडीशन, ठीक है, विराम अवस्था की कंडीशन हो गई। यदि आवेश आपका विराम अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं चैप्टर को, ठीक है। कहीं कहीं स्थिर वैद्युत की नाम इसका है और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। यदि आवेश विराम अवस्था में बिल्कुल 0 है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल 0 है, ठीक है। यदि वो गतिशील अवस्था में उपस्थित हो जाएगा, गतिशील अवस्था में उपस्थित हो जाएगा तो वो अपने चारों विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि वो गतिशील अवस्था में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गतिशील अवस्था में उपस्थित हो जाएगा तो वो अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि आपको कोई बैकग्राउंड में फालतू की आवाज आए तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि गाँव का माहौल है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? यदि आवेश गतिशील अवस्था में है, आवेश क्या है? गतिशील अवस्था में है, ठीक है, गतिशील अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा यदि आवेश गतिशील अवस्था में होगा, ठीक है। इन पॉइंटों को आप एक बार नोट करें, मुझे कुछ काम है इंपॉर्टेंट। जल्दी से जल्दी आप अपनी कॉपी में नोट करें, जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो, जब आवेश विराम अवस्था में था विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जब आवेश गतिशील अवस्था में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो वहां पर हमारा तरंग भी उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ तरंग भी उत्पन्न होती है, त्वरित तरंग, ठीक है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, यानी चार्ज कितने प्रकार का होता है। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ठीक है। क्या? आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ठीक है, ओके। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश आपका? आवेश होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव आवेश और एक होता है आपका नेगेटिव आवेश, ठीक है। पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ध्यान से देखो, 2 प्रकार का आवेश जो मैंने नाम बोला है उसको नोट करें जल्दी से जल्दी। एक होता है आपका फर्स्ट धनावेश, इंग्लिश में कहते हैं इसे पॉजिटिव चार्ज,
और एक होता है आपका ऋणावेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो प्रकार के आपके आवेश कंप्लीट। अब हम इनकी बात करते हैं, धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। सपोज आपने पीरियोडिक टेबल में यानी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में एक आपने सोडियम का नाम सुना होगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। एक आपने सुना होगा क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 और 11 हुआ है। ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो जो आपका क्लोरीन होता है उस पर आता है आपका नेगेटिव चार्ज आता है, यानी माइनस का आता है, और जो आपका सोडियम होता है उस पर प्लस आता है। जब वो लेन देन करते हैं तो आपस में मतलब संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है यानी त्यागना, तो वो वस्तु आपका धनावेश कहलाती है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो वस्तु ऋणावेश कहलाती है। सिंपल सा, मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो आवेश ऋणावेश कहलाता है। सिंपल सा आपका लॉजिक जो मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, लिख देता हूं मैं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा, धनावेश कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है आपका, ऋणावेश कहलाता है। सिंपल सा आपका प्रोसेस कंप्लीट। अब बात करते हैं हम यहाँ से आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक होता है आपका सजातीय आवेश, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है जो समझो, पसीना, हाँ समझते चलो। एक होता है आपका सजातीय आवेश और एक होता है आपका विजातीय आवेश। इनकी भी हम कहानी समझते हैं, एनसीईआरटी में इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक होता है आपका सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, एक होता है आपका विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ध्यान से देखो, सजातीय यानी एक ही जात के हैं, हिंदू हैं तो हिंदू ही होंगे। विजातीय यानी अलग अलग जात के, अलग अलग कास्ट के, हिंदू मुसलमान आप कह सकते हैं। ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, सा का मतलब समान, बे का मतलब भिन्न भिन्न। ठीक है, ये आप ट्रिक बना लो। ठीक है, अब देखो सजातीय आवेश क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ध्यान से देखो, सजातीय आवेश या तो प्लस प्लस होंगे, ठीक है, या माइनस माइनस होंगे। सिंपल। विजातीय आवेश या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सजातीय आवेश की भी डेफिनेशन बताऊं तो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश यानी एक ही प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी चार्ज समान हो, चार्ज सेम हो, उसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। और चार्ज डिफरेंट हो, अलग अलग हो, चार्ज डिफरेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि प्लस प्लस होगा क्या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? बिल्कुल नहीं, रिपल्सन तो मेरा मतलब होगा ही होगा, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अट्रैक्शन उनमें होता है जो विजातीय आवेश होते हैं। ठीक है, इनमें रिपल्सन होगा, दूर दूर फेंकेंगे। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात इनमें नहीं होगी। ठीक है, यदि प्लस माइनस हो तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात इनमें होगी। ठीक है, विजातीय आवेश में। ठीक है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि प्लस प्लस है, यदि माइनस माइनस है, यदि प्लस माइनस है, यदि माइनस प्लस है, ध्यान से देखो, यह कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है इनकी? यदि प्लस प्लस होगा तो इनमें रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, ठीक है। यदि माइनस माइनस होगा तो इनमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यदि प्लस माइनस है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये होगा आकर्षण, यानी क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी चार्ज की पूरी कुंडली मैंने बता दी है। अब ऐसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके शॉर्ट्स नोट हैं, लॉन्ग नोट्स तो मैंने करा दिए हैं, डिफरेंट बाई डिफरेंट वीडियो बांट दिए हैं, पार्ट बाई पार्ट में देख सकते हैं आप। ये आपके शॉर्ट्स नोट हैं, मतलब शॉर्ट्स नोट्स हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे।
हमने 20 मिनट ओनली चार्ज के बारे में बात की है। अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार।